नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा इलाका है। उस छोटे से इलाके का नाम संदेश खाली है। क्या आप जानते हैं इस पूरे इलाके की आबादी कितनी है? इस पूरे इलाके की आबादी लगभग 1.5 लाख है। लेकिन आज ये छोटा सा इलाका, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और बीते करीब 1 हफ्ते से हो रही है, क्योंकि संदेश खाली इस देश में कुशासन का, संदेश खाली इस देश में तानाशाही का, संदेश खाली इस देश में गुंडा राज का एक प्रतीक बन गया, एक उदाहरण बन गया है। क्योंकि यह संदेश खाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के शासन का एक हिस्सा है। संदेश खाली की हॉरर जो कथाएं हैं वो आपने जरूर सुनी होंगी। हमने भी कई बार दो टूक में इस पर चर्चा की है। वहां की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं कैमरे के सामने आकर रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही हैं। संदेश खाली की महिलाओं को दरअसल टीएमसी का एक नेता, या नेता क्या है, गुंडा कहना चाहिए, टीएमसी का एक गुंडा सालों से परेशान कर रहा था। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जब महिलाएं सड़क पर उतरी तो फिर बंगाल की पुलिस ने, ममता दीदी की पुलिस ने उन्हीं महिलाओं को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन जो संदेश खाली का जो सच है, वहां की जो दहशत भरी कहानियां हैं, वो देश तब जान पाया जब वहां टीएमसी का जो गुंडा है, जिसका वहां पर शासन चलता था शायद, या यूं कहें आज भी चलता है, क्योंकि आज भी तो वहां संघर्ष हो रहा है, आज भी तो महिलाएं वहां इंसाफ मांग रही हैं। संदेश खाली का वो गुंडा शेख शाहजहां, जब उसने राशन घोटाला किया और उसके राशन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची, तो ईडी की टीम के अधिकारी जो थे उनके सर फोड़ दिए गए पत्थर मारकर, और स्थानीय पुलिस कुछ नहीं कर सकी। आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है यह शेख शाहजहां लापता है। और जो लोग संदेश खाली के हॉरर, वहां की जो दहशत है, उसकी कहानियां टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, उनको ममता बनर्जी के राज में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का मॉडल। आज दो टूक में इसी मॉडल की हम चर्चा करेंगे। दीदी का यह कैसा दरबार, आरोपी फरार और पत्रकार गिरफ्तार, आज इसी पर बात करेंगे। क्योंकि संदेश खाली के जो तमाम सवाल हैं, आज देश उनका जवाब मांग रहा है। आज दो टूक में उन तमाम सवालों के जवाब जानने की, तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको बता दूं, आज वहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, ये शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी को विधानसभा चुनाव में हराया था। आज कोर्ट के आदेश से वो संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि कोर्ट ने उनको कहा था वो जा सकते हैं, उसके बावजूद उनको रोकने की कोशिश हुई, पर वो जैसे तैसे संदेश खाली पहुंचे, वहां की महिलाओं से बात की। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पहुंची। अब सभी लोग जो हैं वहां की महिलाओं का दर्द जान रहे हैं, इस सवाल को उठा रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि संदेश खाली में जिस तरह से लापता है शेख शाहजहां, उसको लेकर एनआईए की भी जांच हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है, आखिर ममता बनर्जी की पुलिस जो वहां पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, वो शेख शाहजहां को 1 महीने बाद भी क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? ये तमाम सवाल आज दो टूक में होंगे, क्योंकि संदेश खाली के सवालों के जवाब देश तलाश रहा है। आज उन्हीं पर बात होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज जो कुछ हुआ जरा उसको देखिए, और जो कुछ कहा गया जरा उसको सुनिए। ये संदेश खाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और मीडिया की आवाज को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए।
आप कब तक मीडिया की आवाज को दबाएंगे? सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता के आदमी, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। Why they are playing this dirty game? I'm asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching the democratic right, the beneficiaries' right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। ये लोग कौन है जो बंगाल के बारे में पूछते हैं? आज डीजी से मिले हैं, डीजी तब तक नहीं बोलेंगे कि इनको बीचों बीच क्या बात हुई है, तब तक इनके ये जो वक्तव्य रखते हैं उसमें भरोसा रखना बहुत मुश्किल है। रेखा शर्मा जी, ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या 356, 356, 356, आपका औकात क्या है? आप हमारा 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। हमारे 55 साल की लाइफ जो महिलाओं के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे कि लगातार महीने भर महीने महिलाओं को इस प्रकार आतंकित किया गया, इनकी जमीन को छीनने के लिए, इनकी मजदूरी को छीनने के लिए और इनकी इज्जत को लूटने के लिए। और जो भी महिला ने उसका विरोध किया उनके ऊपर हमला हुआ। ये मुख्य 3 बातें हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो सब टीएमसी को वोट दिया और टीएमसी को वोट देकर हमें लोग उसके शिकार बन गए हैं। तो देखा आपने, एक तरफ रेखा शर्मा कह रही हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो ये कह रही हैं कि अब इस वक्त संदेश खाली में लोगों ने अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको टीएमसी के गुंडों से बचाने के लिए उनको बाहर भेज दिया। लेकिन कुणाल घोष कह रहे हैं कि रेखा शर्मा की औकात क्या है, हैसियत क्या है। वो 356 कह रहे हैं, जरा करके बताएं, क्योंकि ममता दीदी 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं। और वृंदा करात इस बीच जो है, कम से कम सीपीएम और सीपीआई भी अब एक्टिव हुई है संदेश खाली को लेकर। और वृंदा करात कह रही हैं कि ऐसा हमने जुल्म जो है आज तक नहीं देखा। और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने चुनावों में ममता दीदी को वोट किया था। तो आज इन्हीं सब पर चर्चा होगी। और इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़ाओ, मेरे साथ आज जो मेहमान आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ चुकी हैं, टीएमसी समर्थक हैं सोफिया खान। मेरे साथ इसके अलावा अजय वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा। और मेरे साथ सफीकुल इस्लाम जुड़े हैं। सफीकुल इस्लाम पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के। और आपको ये भी बता दूं, ये वो पत्रकार हैं जिनको करीब 2 बार ममता दीदी की पुलिस इनको भी गिरफ्तार कर चुकी है, जो ये बताता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में इस वक्त कैसे हालात हैं। पर सबसे पहले मैं सोफिया खान जी आपसे पूछता हूं। सोफिया खान जी, ये बंगाल में हो क्या रहा है? क्योंकि जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, और आज तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो है जो ये टीएमसी का नेता है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है वहां पे। जी देखिए,
जी बोलिए। भी अप्रिय घटना घटती है, खासकर अगर महिलाओं को लेकर कहें तो वो हर एक इंसान उसकी निंदा करेगा, पार्टी से परे, धर्म और जाति से परे। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट मैं बता दूं कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी, या कह सकते पश्चिम बंगाल जो है इन कंपैरिजन काफी सेफ है। लेकिन ये चुनाव से पहले ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि ये बिल्कुल दोष गलत है या सही है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इन सारी घटनाओं को जो इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं लिंक जो है 24 के चुनाव से है, सांसद चुनाव से है। और दूसरी बात अगर मैं कहूंगी कि ये हमारी दुर्भाग्य है महिलाओं की कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाती है, ना कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो दोषी है वो कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है अगर दोषी को पकड़ा ना जाए, अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अगर बंगाल की हम बात करें तो 18 से ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, वुमेन कमीशन स्टेट की और केंद्र की, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हैं। लेकिन हमने ये देखा कि स्मृति ईरानी की जो बयान आया था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसमें देखा गया है कि उन्होंने रेप शब्द का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। नेशनल वुमेन कमीशन का जो मैं मोदी जी की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो केंद्र और स्टेट दोनों को बांट दिया गया है, क्योंकि वुमेन कमीशन स्टेट से भी गई है और केंद्र से भी गई है। तो केंद्र का जो रिपोर्ट है, स्टेट से तो जो रिपोर्ट है वो तो है ही, लेकिन केंद्र महिलाओं का रिपोर्ट यही कहता है कि कोई रेप नहीं हुआ है, मे बी इट मे बी अ मोलेस्टेशन और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में इसको मुझे लगता है राजनीति रंग ज्यादा दिया जा रहा है। और जिसने भी देखिए जो भी दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सोफिया जी एक मिनट, चलिए मैं आपकी बात, मैं अभी फिलहाल आप ही की बात ऊपर रखता हूं। रेप नहीं हुआ है आप कह रही हैं, मोलेस्टेशन हुआ है, और आप कह रही हैं कि दोषी जो हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये शेख 18 गिरफ्तारियां हुई है, 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। शेख शाहजहां कहां है? ये तो पुलिस पकड़ेगी ना। देखिए अगर बंगाल में ईडी, अगर देखिए बंगाल में अगर ईडी का रेड हो सकता है, सीबीआई आ सकते हैं केंद्र से बिना किसी सूची के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा कि आप उनको गिरफ्तार मत कीजिए। जो भी दोषी हो, वो जिस भी पार्टी को बिलोंग करते हो, दोषी को कटघरे के पीछे होना चाहिए। अगर देखिए अगर आपने सवाल किया है तो मैं सवाल के ऊपर एक और सवाल कर सकती हूँ। बिल्कुल सवाल कीजिए। जो महिला पहलवान थी, उन्होंने कई सोफिया जी एक मिनट, महिला पहलवान, सोफिया जी सुनिए, आप बिल्कुल सवाल कीजिए। मैं बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। अभी बाकी मेहमान भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं अभी सबको रोक रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रही हैं मोलेस्टेशन हुआ, आपने ये कहा कि मोलेस्टेशन, रेप नहीं हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, और आप कह रही है कि गिरफ्तार, ये शेख मैंने ये नहीं कहा कि हुआ है, मैंने कहा अच्छा, ये भी आप डाउट कर रही हैं। स्मृति नहीं, मैंने कहा कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों इतनी गलत बयानी की, मैं ये कहना चाहती हूँ। सोफिया जी केंद्र की जो महिला को छोड़िए ना, सोफिया जी स्मृति, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना। स्मृति ईरानी को छोड़िए ना, उन्होंने क्या नहीं कहा। क्या आपको नहीं लगता जो संदेश खाली में जो औरतें निकल कर अपना मुंह ढककर कैमरे के सामने बोल रही हैं, क्या वो झूठ बोल रही हैं? क्या वो गलत कह रही हैं? क्या वो राजनीति कर रही हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूं, मैंने क्या कहा, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि औरतों के साथ आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में एक इस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट होता है। गलती ये है, गलत तब है जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि महिला, हमने देखा कि वो जो महिला पहलवान कई महीनों तक जो प्रोटेस्ट करती रही, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बृजभूषण वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर हम बात करें मणिपुर की, जहां पर हमने बकायदा वीडियो देखा, उसमें प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है, वीडियो देखा, वीडियो वायरल हुआ था, वहां जब नग्न अवस्था में जब औरतों को संदेश खाली का वीडियो आप देखना चाहती हैं? आप बिल्कुल मैं देखना नहीं, संदेश खाली का वीडियो आप देखेंगे तब इंसाफ देंगी। उस वक्त मतलब एक महिला का यौन शोषण होते हुए वीडियो आएगा तब आप इंसाफ देंगी। बयान कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो फिर आप उन महिलाओं को मान क्यों नहीं रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ यही है, सोफिया खान जी, आप महिला हैं और आप महिला होने के, सुनिए सोफिया खान जी मेरी बात तो सुनिए ना। आप मेरी बात तो सुनिए। इतना उत्तेजित, सोफिया खान जी मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मैं किसी गेस्ट के पास नहीं गया। इतना उत्तेजित मत होइए, हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। मैं आपसे सीधा से पूछ रहा हूं, वो महिलाएं जो है कि अपना वीडियो लेकर
लेकर आएंगी कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, तब उनको आप इंसाफ देंगी क्या? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने पहले ही अपने बयान में कहा कि ये अप्रिय घटनाएं जहां भी होती है उसकी कड़ी निंदा मैं करती हूं। मैं क्या, कोई भी सभ्य समाज की महिला उसकी कड़ी निंदा करेगी। और जो लोग भी दोषी हैं वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको कटघरे के पीछे होना चाहिए। उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है, उसके लिए पुलिस है। तो बंगाल में अगर ईडी और सीबीआई अपना काम कर सकती है तो पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। चारू प्रज्ञा जी, राजनीति हो रही है, बलात्कार का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, बलात्कार की बात ही नहीं हुई है, यौन शोषण शायद हो सकता है, तो फिर उसको लेकर इतना ज्यादा आप लोग क्यों, स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, रेखा शर्मा जी जा रही, इतना उस पर राजनीति क्यों हो रही है? पहले मैं सोफिया जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी अशोक जी। उन्होंने दो बातें ऐसी कही जिससे मुझे आपत्ति है। पहले तो उन्होंने कहा कि रेप नहीं है, मॉलेस्टेशन है। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि रेप का मतलब हमेशा फोर्स का इस्तेमाल करना नहीं होता। रेप का मतलब कभी कभी इमोशनल फोर्स का इस्तेमाल करना भी होता है, किसी को साइकोलॉजिकली डरा देना भी होता है। कभी कभी महिलाओं को जब ये धमकी दी जाती है कि रात को टीएमसी के कार्यालय आ जाओ वरना तुम्हारे पति का नुकसान होगा या तुम्हारे बच्चों का नुकसान होगा, उसको भी रेप कहा जाता है। हमेशा उसका मतलब ये नहीं है फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हुआ। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। और एक महिला होने के लिए ये एक टीएमसी की प्रवक्ता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहती है चुनाव से पहले का किस्सा है इसीलिए इतनी बातें हो रही हैं। मैडम, जब पिछली बार चुनाव हो गए थे ना, चुनाव के बाद भी यही किस्सा था, क्योंकि आपके प्रदेश में महिलाओं का शोषण होता रहता है। ये वहां की कुछ प्रथा सी बन चुकी है। तो ये कोई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद की बात नहीं है। ऐसी बात की तो पोस्ट पोल वायलेंस के आज भी केसेस, परसों सुप्रीम भेजे हैं अशोक जी, और ये 400 नोटिस पोस्ट पोल वायलेंस के हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज करी, अब हम इस केस को संभालेंगे और 400 लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये मैं आपको याद दिला दूं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, संदेश खाली में जिस इंसान को बचाया जा रहा है उसके ऊपर एक ईडी का मामला है। ईडी के अफसरों को मार के पीट के कई सौ लोगों की भीड़ ने भगा दिया था, करेक्ट। दूसरी बात यह है कि वहां हैं, बाहुबली मानते हैं, लैंड ग्रैबिंग के बहुत सारे केसेस उस इंसान के ऊपर हैं। उसके बावजूद अगर 3 लोगों को अक्यूज बनाया गया, एक तो शेख शाहजहां था, एक शिबू था और एक उत्तम सरदार था, 2 लोगों को जेल भी हो गई, 2 लोगों को पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन जो मेन इनका किंग पिन है उसको बचाने का काम ममता दीदी अब तक कर रही है, तभी वो वेस्ट बंगाल में छुप के बैठ। किस आधार पर आप ये आरोप लगाती हैं? नहीं, एक मिनट चारू जी, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रही हैं कि उनको ममता दीदी बचा रही हैं? वो तो कह रही है ना कि भाई आप सीबीआई ईडी वगैरह भेज के उनको गिरफ्तार करवा दें, शेख शाहजहां को। बिल्कुल, और मैं आपको इसीलिए ईडी का किस्सा बता रही थी अशोक जी। अफसर गए थे, 3-4 अफसरों के सामने कम से कम 500 लोगों की भीड़ थी। उन अफसरों को चोट पड़ी है, उन अफसरों को इंजरी हुई है, और ये कुछ तरीका था टीएमसी का अफसरों के लिए। बाकी लोगों के लिए तो क्या रहा होगा अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, अब हम एक बार ममता दीदी की बात करते हैं। ममता दीदी कहती हैं कि वो इंसाफ के लिए खड़ी होती है। इस केस में मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया। वो खड़ी हुई अपने असेंबली, रुकिएगा प्लीज, अपनी असेंबली में खड़ी होकर इन्वेस्टिगेशन खत्म हुए बिना उन्होंने क्लीन चिट दे दी शेख शाहजहां को। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं था, कोई जांच पड़ताल हुई नहीं थी। तो ये उनका रवैया है, और ये केवल संदेश खाली की कई सौ महिलाओं के लिए रवैया नहीं है। एक हुआ था, एक 14 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था, उसको मार के फेंक दिया गया था। उस समय भी ममता दीदी ने कोई सहानुभूति नहीं जताई थी, कोई वाली उन्होंने बात नहीं करी थी। उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कोई लव अफेयर हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, इस तरीके की बात तब करी गई थी। आपको साइकोलॉजी दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ अशोक जी, जरूरी है कि हमारे दर्शक ये साइकोलॉजी समझे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, रिपब्लिक बांग्ला का। वो रिपोर्टर था, अपना काम करने गया था, वो आगे आगे चल रहा था, इसलिए वो बलि का बकरा बना। लेकिन उसके पीछे सारे चैनल्स चल रहे थे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे, और सबकी एक ही बात है, एक ही बात एक स्वर में कही जा रही है कि संदेश खाली में गलत हुआ है और टीएमसी के नेता के द्वारा हुआ। मेरी और अजय जी की बहुत कम बनती है, कभी नहीं बनती बल्कि, लेकिन इस केस में ना केवल बीजेपी यहां पर एक स्टैंड ले रही है, कांग्रेस भी वही स्टैंड ले रही है और लेफ्ट भी वही स्टैंड ले रहा है। आप ये सोचो कितनी भयानक घटना हुई होगी जो इस तरीके से हम सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं और तब भी ममता दीदी के कान पर जूं तक नहीं गई। आपने जो पत्रकार की बात करी मैं उस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। मेरे साथ उन पत्रकार की जो
पत्नी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है कि याचिका लगाई है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पत्रकार वहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। मैं देख रही थी अशोक जी, आप भी आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप अपने कॉलीग्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल समय में खड़े हैं। बिल्कुल चारू जी, कोई पत्रकार अपना काम करे उसको आप गिरफ्तार कर ले, इसलिए क्योंकि वो वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहा है संदेशखाली के बारे में। आज दुनिया वहां की महिलाओं की पीड़ा जानना चाहती है, वहां की महिलाएं चाहती हैं कि कम से कम उनकी आवाज कोई बने, और पत्रकार उनकी आवाज बनते हैं तो उनको उठाकर लाइव रिपोर्टिंग करते हुए उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो उसके खिलाफ मुझे लगता है देश के हर पत्रकार को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अजय वर्मा, रिस्पॉन्ड कीजिए आप। अजय वर्मा जी, क्या हो रहा है संदेशखाली में, आपको क्या लग रहा है? देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े योग और बहुत चर्चित पत्रकार हैं, और जब आप कह रहे थे कि ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो ममता दीदी को हराकर गए हैं, तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लग रहा था। लेकिन आप ये भी कहिए कि ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जब ये ममता के साथ थे तो इनका ईडी के पोर्टल पर नाम था एक घोटाले में, और उसके बाद वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में जब धुल जाते हैं तो ईडी के पोर्टल से वो नाम भी गायब हो जाता। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं, ये भी बताना चाहिए आप। अब मैं बताना चाहूंगा महिलाओं के एक चीज और मैंने बताई थी, वो आपने नोटिस नहीं करी। मैंने ये भी बताया कि ममता दीदी 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री है, वो शायद आप बताना भूल गए, तो वो भी मैं बता देता, वो भी मैंने बताया था, आपने शायद सुना नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, मैंने पूरा सुना है। चुने हुए तो मैंने ये भी बोला ममता दीदी 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी 3 बार ये भी चुने हुए हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे अच्छे परिचित भी हैं। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। जिस वक्त मणिपुर जल रहा था, जिस वक्त बनारस के वो 3 भाजपा आईटी सेल के लोग जो छात्रा से बलात्कार कर रहे थे, जिनके फोटो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, स्मृति ईरानी, देश के हर उस प्रमुख नेता के साथ थे, तब आप सारे लोगों के मुंह में दही जम गई थी, और भाजपा के नेता प्रवक्ता भी दही जम गई थी। मैं तो ये चाहता हूं न्याय होना चाहिए भारत में। ये जो संदेश खाली में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं भी हो हिंदुस्तान में, देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन खाली बंगाल ही क्यों? उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिकॉर्ड में महिलाओं के अत्याचार पे नंबर 1 आया है। जब देश में वो मोलेस्टेशन करने के खिलाफ देश का, आप पूछ रहे थे अभी कि वो शेख कहां है, तो जहां आज ब्रजभूषण है, शेख भी वही है। ब्रजभूषण सिंह को जब ये हमारी बहन बैठी हुई हैं बीजेपी की प्रवक्ता, ये गई नहीं थी मॉलेस्टन की, वो जो देश के पोडियम पे मेडल लेके आई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाए थे और कहा था मित्रों ये मेडल भारत ने जिताए हैं, तो ये नहीं गई थी वहां दिल्ली में 4 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री। एक मिनट चारू जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट चारू जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। अजय जी 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट रुकिए चारू। अजय जी 1 मिनट सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। इस देश में जो महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है ना, उसकी सबसे बड़े जिम्मेदार जो है ना, वो पॉलिटिकल नेता हैं, और इसमें सभी नेता शामिल हैं। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी, सभी नेता शामिल हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों। हमने ना, सुनिए सर, अजय जी अब सुनिए ना, सुनने का साहस रखिए। मेरा तो पूरा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं आपके मुंह में कब दही जमी थी। जिस वक्त बीएचयू का केस हुआ था, सुनिए अजय जी, जिस वक्त बीएचयू का केस हुआ था, उस वक्त हमने आवाज उठाई थी, सुनिए ना अजय जी, अब भागिए मत, अब डरिए मत, मेरी बात सुनिए, सुनने का साहस रखिए, अब मैं आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूं। जब बीएचयू का केस हुआ था ना, अशोक श्रीवास्तव ने उस बीएचयू के केस के खिलाफ आवाज उठाई थी, बीजेपी नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, और आप लोग भी आवाज उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मेवाराम जैन का मामला आया, जैसी उसकी सीडी आई, जैसी मेवाराम जैन के साथ राहुल गांधी के फोटो आई, जैसी यह खबर आई कि उस रेपिस्ट मेवाराम जैन को राहुल गांधी ने इंटरवीन करके टिकट दिलाई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मेवाराम जैन की फोटो आई, उसके बाद आप लोगों ने बीएचयू के केस पर चुप्पी मार ली, क्योंकि आपको लगा अब आप बीएचयू पे बोलेंगे तो बीजेपी आपको आईना दिखा देगी। ये आप लोगों की असलियत है, ये आप लोगों की सच्चाई है, ये आप लोगों की सच्चाई है। अब सुनिए, आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, उनके ऊपर असम की एक महिला ने कहा मेरा शारीरिक शोषण करता है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शिकायत की, उसको क्या किया, उस असम की नेत्री को निकाल के बाहर कर दिया, और आपका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आज भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, क्योंकि वो राहुल गांधी का करीबी है, वो प्रियंका वाड्रा का करीबी है। ये सब मत खोलिए, अगर मैंने खोलने शुरू किए
कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए, कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किया अजय वर्मा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और सुनिए, जब संदेश खाली पर बात होती है, जब आप इतिहास में जाते हैं, तो आप लोग संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, इसलिए आप संदेश खाली को ऊपर जो है पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ये आप लोगों का चरित्र है, ये आप लोगों का चरित्र देख रहा है कि समझे आपका आप चाल चरित्र क्या है और आपका चरित्र दिख गया। मैं तो कह रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मेवाड़ा मारने पे चुप क्यों हो गए थे? मेवाड़ा मारने पे आपके मुंह में दही जम गई थी। मेवाड़ा मारने पर आपके मुंह में दही जम गई थी, या फेविकॉल की डिब्बी पी गए थे आप? फेविकॉल की डिब्बी पी गए थे मेवाराम जैन में, लोगों को मरवा दिया। मेवाराम जैन में डिब्बी पी गए थे फेविकॉल की अजय वर्मा जी, डिब्बी पी गए थे मेवाराम जैन के मामले में। राहुल गांधी के साथ तस्वीर थी, राहुल गांधी के साथ तस्वीर थी मेवाराम जैन की, राहुल गांधी के साथ तस्वीर थी। अब मुझे आपसे बहस नहीं करनी, क्योंकि आप लोग अब इनकी आवाज नीचे कीजिए। मैं ये डिबेट नहीं करना चाहता। इनकी आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, मैं इनकी आवाज नीचे कीजिए। मैं संदेश खाली की महिलाओं को आज इंसाफ दिलाने की बात कर रहा हूं, और अगर इस मुद्दे से कोई इधर उधर कर रहा है तो समझिए वो नहीं चाहता कि संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिले। जिसने आरोप लगाया, मैंने उन आरोपों को जवाब दे दिया। अब अगर आपको संदेश खाली पर बोलने का साहस है तो बोलिए, और अगर आप संदेश खाली को बचाव करने के लिए, शेख शाहजहां का बचाव करने के लिए इतिहास खोलना चाहते हैं, तो इतिहास में नैना साहनी से लेकर बहुत सारा इतिहास है जो मैं सुना सकता हूं। तंदूर कांड में कैसे महिलाओं को काट के, ऐसा बहुत सारा इतिहास हर पॉलिटिकल पार्टी का है। तो इसलिए बेहतर होगा मेरा मुंह मत खुलवाएं, संदेश खाली पर बोले। अगर बोलने की हिम्मत है, साहस है, अगर उनको इंसाफ दिलाने की हिम्मत है तो बोलिए। लेकिन आज मैं सीधा अभी इस वक्त शफीकुल इस्लाम के पास जा रहा हूं, और शफीकुल इस्लाम वो पत्रकार हैं जिनको 2 बार ममता दीदी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और आज भी इन्होंने, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने उस पत्रकार को लेकर भी आवाज उठाई है, और इन्होंने उस पत्रकार के परिवार से भी बात की है। शफीकुल, आप ये जो संदेश खाली में हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार 2 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये कहता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। मैं देख रहा हूं दिल्ली में भी बड़े सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं संदेश खाली में क्या हुआ है, सच है कि झूठ है। तो ये बताइए कि संदेश खाली का सच क्या है? सबसे पहले मैं जो बोलना चाहता हूं, जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जो बोल रहे हैं संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ है, वो लोग को पूछना चाहिए जो उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को गिरफ्तार क्यों किया, कौन किया? पुलिस तो किया, क्यों किया? फॉल्स एलिगेशन लगा दिया और लोग, पुलिस लोग अरेस्ट कर लिया। ये तो सेंट्रल एजेंसी अरेस्ट नहीं किया, ये जो स्टेट पुलिस अरेस्ट किया ना, उसमें तो कोई क्या क्या धारा लगा है, तो क्यों किया? और कोई एलिगेशन नहीं है तो अरेस्ट क्यों किया? सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहिए। और जो नेशनल वुमेन कमीशन का जो चेयरपर्सन आए थे इधर, उन्होंने कहा 18 कंप्लेंट उनका पास आया है, 18। उसके अंदर 2 केस रेप और अटेम्प्ट टू रेप। तो सबसे ये तो समझना चाहिए ना। वो लोग सब क्या बोल रहा है, जब वीडियो कहाँ है पूछिए तो। जो रिपोर्टर को कल गिरफ्तार किया है आर बांग्ला का, संतु पान का, उसका ऊपर जो एलिगेशन लगा है, जे कोई एक महिला ने बोला जो मेरा घर में फोर्स करके आया, मोलेस्टेड किया और मेरा बिना परमिशन को फोटो खींचा, इत्यादि बहुत सारे कुछ एलिगेशन लगा है। अच्छा, पूछे तो इसका वीडियो है? इसका वीडियो नहीं है, लेकिन क्यों रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया? किसका ऊपर में कौन सा ऊपर में बेस करके इसको गिरफ्तार कर लिया? जब रेप का बारे में जब महिलाएं लोग आके कैमरा के सामने बोल रहे कि ऐसे ऐसे हुआ, ये लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं, जो नहीं वीडियो कहाँ है? तो रिपोर्टर को गिरफ्तार करने के लिए तो वीडियो नहीं लगता है। मेरा ऊपर जो केस लगा हुआ था, मैंने बेकसूर खलास भी हो गया था, मेरा के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप लगा दिया था। अरे बाबा। लेकिन वो केस में हम बिल्कुल खलास, मेरा जांच भी हो चुका है, मैं खलास हो गया, एकदम एक्विटेड हो गया। तो मेरा ऊपर जो अटेम्प्ट टू रेप लगाया था उसका वीडियो था, उसका वीडियो तो नहीं था, तब क्यों मेरे ऊपर कितना, समझिए कैसे किया था? मेरा ऊपर एफआईआर किया, मैं थाना का पास ही मेरा ऑफिस था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था जो मेरा ऊपर केस लगा हुआ है। मुझे को फरार बोल के वो केस का पूरा चार्जशीट बना दिया था। ऐसे प्लान था जो मेरा मुझको पकड़ कर
और कस्टडी ट्रायल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा क्या बोला, कोर्ट से मैंने जामीन मिल गया था। वो जो केस मैंने ट्रायल में आया था, जो महिला की एलिगेशन लेके मुझको अरेस्ट किया था, उन्होंने जब ट्रायल हो रहा था उन्होंने बोला था कि हमको नहीं पहचानता है। वो केस में हम खलास हो गया, लेकिन उसको तो कोई ये नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, लेकिन 160 रिपोर्ट करवा था पुलिस, 160 रिपोर्ट मजिस्ट्रेट का सामने। तो ऐसे होता है, ये लोग जस्ट दबाव डालने के लिए ऐसे करते हैं। वो लोग का फेवर में जो होता है, वो लोग वीडियो नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगते है, पुलिस जाके उठा के लेके गिरफ्तार करके, और केस टैगिंग मेरे ऊपर अब तक 20 केस है। 20 मैंने 2 बार अरेस्ट हुआ, 20 केस है। बहुत सारे केस कोलकाता हाईकोर्ट से स्टे हो गया। तो 20 जो केस है, तो लगातार ऐसे केस लगा है। मैंने लास्ट जब अरेस्ट हुआ था 2020 में, क्यों अरेस्ट हुआ था पता है? मैंने देखा था जब कोविड का टाइम में जब पैसा चाहिए, गरीब लोगों को खाना पीना चाहिए, उस टाइम हर क्लब को 1 लाख करके दे रहा था गवर्नमेंट। हमने आरामबाग, मेरा आरामबाग टीवी बोल के एक चैनल है, आरामबाग थाना का अंदर 63 क्लब का लिस्ट मैंने निकल दिया था मेरा चैनल में। जब निकल दिया था तब पूरा सच आ गया। 63 का क्लब का अंदर बहुत सारे क्लब का कोई पता नहीं है। तो ये जो लिस्ट हम एक्सपोज कर दिया, बस उसी टाइम से मेरा ऊपर यानी आपने करप्शन के खिलाफ। मैं 1 मिनट आऊंगा आपके पास। शफीकुल इस्लाम जी आरामबाग टीवी के वो ओनर हैं, और जो उन्होंने बताया वो हमने सुना। सोफिया जी, यही दिक्कत है कि जो लोग वहां पर करप्शन को लेकर, या जिन लोगों पर अब जो कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर दरअसल ये संदेश खाली की महिलाओं का सच दिखा रहे थे, जो वहां पर दरअसल जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको लाइव रिपोर्टिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आरोप झूठा हो सकता है, सही हो सकता है, अदालतें साबित करेंगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई रिपोर्टर वहां जाके लाइव कर उसको आप गिरफ्तार कर लें, शफीकुल इस्लाम को 20 केस लगा दें, तो ये तो इससे लगता है ना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं आऊंगा इस सवाल को लेकर आपके पास, आपका जवाब का इंतजार करूंगा मैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद जो है संतू पान की पत्नी भी मेरे साथ 5 मिनट के लिए जुड़ेंगी, उनको भी हम सुन लेंगे। फिर उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा सोफिया जी आप एक एक करके इनका जवाब देंगी। अजय वर्मा जी आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। उम्मीद करूंगा बंगाल में जो हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ठीक हो रहा है तो कहिए ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे पत्रकारों को पकड़ने का ठीक है, आपको जैसा लगता है आप जरूर बोलिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि हम बार बार कोई भी घटना होती है तो उस घटना को हम, उस घटना के बाद उसको बार बार इतिहास को उड़ेल करके हम उस घटना की जो गंभीरता है उसको कम ना करें। कम से कम आप जरूर सारे सवाल उठाएं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आऊंगा ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल।
लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम संदेश खाली के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। संदेश खाली ने बहुत सारे सवाल हमारे सामने छोड़ दिए हैं। क्या डेमोक्रेसी ऐसे ही चलेगी? क्या महिलाओं के शोषण को लेकर इस तरह से राजनीति होगी? और क्या एक व्यक्ति, एक गुंडा जो है इतना पावरफुल हो जाएगा कि वहां पर वो महिलाओं का अत्याचार करेगा, उनके साथ उनका शोषण करेगा, बलात्कार करेगा और उसके खिलाफ जो है किसी की बोलने के साहस नहीं होगा? और क्या हम डेमोक्रेसी ऐसे चलाएंगे कि जो कोई इस सच को दिखाने की कोशिश करेगा उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? ये आखिर कौन सा दीदी का मॉडल है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, सोफिया खान जुड़ी हुई हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शफीकुल इस्लाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, आरामबाग टीवी के। और जैसा उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा केस उन पर भी लग चुके हैं और उसमें एक रेप जैसा मामला तक लगा था और उससे बरी हो चुके हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वो काम करते हैं उसको लेकर उन्हें जो कुछ सहना पड़ता है उसको उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी आज इस शो के शुरू होने से पहले जो संतू पाल जो पत्रकार हैं, जिनको रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी पत्नी की आवाज़ आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली में इसकी आवाज़ उठी। प्रेस क्लब के बाहर देश के पत्रकार जुटे और उन्होंने ये जो पत्रकारों को वहां पे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जरा देखिए वहां पर आज दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद मैं सोफिया खान जी आपके पास आ रहा हूं। अगर किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी तो वहां तो गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए जो मुख्य अभियुक्त है। वो तो अभी तक बाहर है। जो अभियुक्त का नाम लेके खबर दिखा रहा है वो अंदर है, तो वो क्या रहा है इस देश में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के सभी पत्रकार संगठनों को, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को, कोलकाता हाई कोर्ट को, सबको संज्ञान लेके सामने आना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता है कि कोई पत्रकार गिरफ्तार हो और वो गिरफ्तार रहे और पुलिस 3 दिन के कस्टडी मांग रही। पुलिस को कस्टडी क्यों चाहिए थी? वो कैसे संदेश खाली की घटना क्या पत्रकार ने किया है कि उसको कस्टडी चाहिए थी? और इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। और जो सबसे भयावह बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के साथ जिस तरह की घृणित घटनाएं होने की बात सामने आई है। ममता बनर्जी का बहुत नज़दीकी शेख शाहजहां उसमें सीधे तौर पर आरोपी है। शेख शाहजहां के जो साथी थे उनके नाम महिलाएं ले रही हैं। उसके बावजूद जो तृणमूल कांग्रेस की वहाँ का जो एसपी है बशीरहाट का, वो जिस तरह के एक कहें कि उनको बचाने की कोशिश करता है। फिर उस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए जब रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर जाता है, उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। और इसमें ज्यादा खतरनाक ये है कि उसके ऊपर मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज पत्रकारों ने इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, संतू पाल जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी से शो शुरू होने से पहले मेरी बात हुई थी। मैं चाहता था, क्योंकि उन्होंने एनएचआरसी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका लगाई है अपने पति को लेकर, और उन्होंने मेरे से कहा भी था कि वो आज मेरे शो में जुड़ेंगी। लेकिन मुझे अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम फिलहाल शो में जुड़ने से वापस खींच लिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, जिस तरह से संदेश खाली से भी खबर आ रही है कि जो महिलाएं पुलिस में रिपोर्ट कर रही है, जो आगे आ रही है, उनको डरा
जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो बहुत संभव है कि संतू जो गिरफ्तार है पत्रकार, उनकी पत्नी में के मन में भी कोई डर है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आवाज़ उठाना, पश्चिम बंगाल में आवाज़ उठाकर रहे, सुरक्षित रहना, वो जो है संभव नहीं है शायद, इसलिए। और मैं उनकी निजता का और उनके उनके जो भी उन्होंने निर्णय लिया उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सोफिया खान जी, ये पत्रकारों को गिरफ्तार कर लेना और इस तरह से डराना धमकाना, शफीकुल इस्लाम हमारे साथ बैठे हैं, 20 से ज्यादा केस इनके ऊपर हो चुके हैं, ऐसे डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? देखिए, जब पत्रकार भाजपा के प्रवक्ता बन जाएं और भाजपा के पक्ष में वहां जाकर पत्रकारिता छोड़कर वो वहां पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, तो उसके, और अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है, कोर्ट है, प्रशासन है, वो इंसाफ मांग सकते हैं, खुली दरबार है। दूसरी बात है, मैं बहुत देर से सुन रही थी, महिला विरोधी ममता बनर्जी महिला हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हाल में अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ, 4 सांसदों में से 3 सांसद, राज्यसभा की सांसद में 3 महिला को चुनकर भेजा गया। दूसरी बात, मैं क्या क्या गिनवाने के लिए तो रात हो जाएगा, लेकिन महिला के लिए क्या क्या काम किया है वो सुन लीजिए, जिसके लिए वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी। अगर यहाँ पर इस प्रदेश में अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस होता या रेप केसेस होते या अन्याय होता, तो तीसरी बार बहुमत के साथ ममता बनर्जी को कोई वोट नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात है, महिलाओं के लिए जो ममता बनर्जी कर गुजरी है ना, मुझे लगता है कोई भी, वो खुद भी एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, और जो उन्होंने किया है, मैं कन्याश्री से लेकर, कन्याश्री की बखान मैं नहीं कर रही हूं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है कन्याश्री के लिए। मैं बता दूं, कन्याश्री 25,000 रुपए जो है बच्चियों को दिया जाता है, हर एक बच्चियों को दिया जाता है। कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, बच्चियों की शादी होती है तो 25,000 दिया जाता है। या अभी लक्ष्मी भंडार का स्कीम है, जहां पर हर एक महिला, किसी भी धर्म की वो महिला हो, उनको 1,000 रुपए दिए जाते हैं उनके अकाउंट में। तो कहां से हो गई ये महिला विरोधी ममता बनर्जी? और अगर इतनी ज्यादा वो महिला विरोधी होती तो एक भी वोट उनको नहीं मिलता। लेकिन किस तरीके से वो बहुमत, देखिए सांच को आज क्या, अगर तीसरी बार वो बहुमत के साथ जीती हैं, इसका मतलब है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। और अगर सिर्फ यहाँ पर ऑपोजिशन के चश्मे से है, जैसा कि ओके सोफिया जी, एक चीज बता रहे सोफिया जी, एक चीज देखिए, वो सोफिया जी ईडी की जो शिक्षा है वो शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिलता। अभी चारू जी ने कहा कि शुभेंदु ईडी की जो रिपोर्ट्स आने से ईडी शाहजहां शेख के लिए ईडी का जो चिट्ठी भेजा गया, या पुलिस गई या ईडी के जो लोग हैं वो गए, तो वहां पर बहुत सारा हंगामा हो गया। 250, मैं पहले बता दूं, ईडी और सीबीआई का नाता बंगाल से जुड़ चुका है 2021 के बाद। 2021 के बाद आम मंत्री और एमएलए को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ अभिषेक बनर्जी को भी नहीं छोड़ा गया। हाँ, जो हमारे राष्ट्रीय सभापति हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन वो तो हर वक्त कोऑपरेट करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी के लिए कोई भी दंगा नहीं होता, उनको ईडी और सीबीआई घंटों 10-10 घंटे उनकी पत्नी को, उनकी बीमार माँ को, उनके पिताजी को जब ईडी बैठा देता है, तब तो कोई भी दंगे नहीं होते। यहाँ पर शेख शाहजहां के लिए दंगे क्यों होने लगे? और मैंने सुनिए सोफिया जी, मैं आ रहा हूँ चारू जी, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी सुनिए, ओके, अरे सुनिए तो सही, सोफिया जी सुनिए तो सही, मैंने आपको 4 मिनट दिए, 4 मिनट से आप नहीं बोलने देंगे। अच्छा, 4 मिनट दिए मैंने, भाषण उन्हीं को बोलने दूं, बाकी किसी को नहीं बोलने दूं। पत्रकार भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं, मैंने 4 मिनट आपको बोलने दिया, और जब शो शुरू हुआ तो मैंने कम से कम आपको 8 से 9 मिनट दिए, ठीक है? और मुझे लगता है अभी भी मैं आपको आगे भी टाइम देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक एक सवाल जो आपने कहा, उन सवालों पर भी चर्चा हो जाए, उसमें कोई हर्ज। चारू जी से पूछिए ना, शुभेंदु अधिकारी। अरे बिल्कुल पूछूंगा, पहले आपसे एक चीज मैं सिर्फ, अरे बिल्कुल पूछूंगा, आप शांत हो जाए तो मैं जरा पूछ लेता हूँ। बिल्कुल पूछूंगा, मैंने पहले भी उनसे पूछा आप राजनीति कर रही हैं, मैंने पहले भी उनसे पूछा आप राजनीति कर रही हैं। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको फूल, हाँ, अब आपको सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, सोफिया खान, अब मेरी बात सुनिए, सोफिया, चारू जी 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। सोफिया जी, अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा ना ममता दीदी बड़ा अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल, उनको 3 बार चुना गया, बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने 40% महिलाओं को जो है राज्यसभा लोकसभा में पहुंचा दिया, बहुत अच्छी
बात है, लेकिन कम से कम अपने स्टेट में महिलाओं को सुरक्षा दे दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चारू जी अब रुकिए आपको रुकिए, मैं आपको एक एक करके सब चीजों पर चर्चा होगी ना। आपने कहा पत्रकार, मैं सफीकुल इस्लाम से भी पूछूंगा कि वो बीजेपी के लिए कौन सा काम कर रहे हैं जो उनके ऊपर 20 आरोप लगा दिए गए। वो बीजेपी के पत्रकार है, मुझे नहीं पता, हमको तो कह ही सकते हैं आप, क्योंकि आजकल तो चलन है पत्रकारों को कह दो कि पत्रकार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बड़ा आप लोगों का चलन है, क्योंकि सच से आप लोग डरते हैं, इसलिए पत्रकारों पर सवाल उठा दो, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन चारू जी वो कह रही है कि भाई ईडी को लेकर, वो कह रही है ईडी को लेकर हमारे नेताओं से इतने लंबे लंबे सवाल हुए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर शेख शाहजहां ने कौन सा हमला कर दिया, उसने वो क्यों हमला कर देगा, और आपकी पुलिस सरकार क्या करती है। और एक चीज और बार बार वो उठा रहे हैं ना, जो अभी मुझे नहीं मालूम अजय जी ने उठाया, सोफिया जी ने उठाया, कि भाई बृजमोहन जो है आपके जो थे सांसद, वो जैसे शेख शाहजहां लापता है वैसे आपके बृजमोहन जो आपके वो भी, तो उनमें क्या फर्क है? दोनों पार्टियां एक ही जैसी है? नहीं, दोनों पार्टियां एक जैसी नहीं है अशोक जी, और मुझे इस बात का दुख है कि फिर से एक महिला प्रवक्ता उस पार्टी को सपोर्ट करती है जिसकी चीफ एक महिला है, जो उस प्रदेश में है जहां की मुख्यमंत्री एक लौती महिला मुख्यमंत्री हमारे देश की आज भी संदेश खाली की महिलाओं की स्थिति नहीं समझ पा रही है। हम जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। रेखा शर्मा जी खुद गई थी संदेश खाली। डिस्ट्रेसिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, इंग्लिश में रिपोर्ट है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डिस्ट्रेसिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस। इसका मतलब यह है कि एक बहुत ही दुखद इन लोगों का पैटर्न रहा है इन सारे किस्सों को इग्नोर कर देने का। जब महिलाओं के ऊपर शोषण होता है पश्चिम बंगाल में, उसको छुपा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और ऐसा करते हैं जैसे कि ये हुआ ही नहीं। टाइम ही नहीं दे दीजिए। जय हिंद, गुड नाइट। ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ इस शो पर, और मुझे मालूम नहीं कि मेरे ही बोलने से आपको आपत्ति क्यों है, क्योंकि आप कितनी भी इधर उधर की कहानियां सुना रहे थे, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला था। मैं वापस आती हूँ। ये वो प्रदेश है जहां पर एक दादी माँ की उम्र की महिला का रेप होता है, उसका पोता देख रहा होता है, और यहाँ की मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले पाती। ये वो प्रदेश है। और संदेश खाली की मैं खास करके बात करूंगी, सारी कोशिशें कर ली है टीएमसी ने, कहते हैं हिंदू मुस्लिम का रंग देते हो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर हिंदू मुस्लिम का हम लोग रंग देने वालों में से होते तो क्या हम उत्तम सरदार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और केवल एक ही इंसान के खिलाफ आवाज उठाते? तो हमारे लिए आज की तारीख में उत्तम सरदार भी उतना ही गुनेगार है जितना एक शेख शाहजहां है, और इसमें कोई कम्युनल रंग नहीं है। तो पहली बात तो आपकी वो फेल हुई। दूसरी बात, आप ये बोलते हैं कि महिलाएं पहले क्यों नहीं बोली। मैं बताती हूँ पहले क्यों नहीं बोली। ये वो एरिया है जहां पर लगातार हर लेवल पर केवल टीएमसी के लोग जीतते आए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ती है ये जगह अशोक जी, इसकी आप लोकेशन भी देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और जो महिला बेचारी डरी हुई, जिसके परिवार को धमकियां दी जाती हैं, आज उसके पास हिम्मत इसीलिए आई क्योंकि उसको ये समझ आया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी भी वो धीरे धीरे बोल पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सामने आ गई हैं। अच्छा, और ये जो ये दूसरे तरीके के कंपैरिजन्स होते हैं, मुझे ना दुख ये लग रहा है कि हर टीवी चैनल पर इसी तरीके की बातें करी जा रही है। कोई भी सामने आकर यूनिलैटरली ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता कि संदेश खाली में जो जो गुनहगार पाया जाएगा उसको जेल के पीछे हम फेंक देंगे। और मैं आज मानती हूं कि ममता बनर्जी आज से ज्यादा कभी भी फेल नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टर के पॉलिसीज तो आप ले आएंगे और उन पॉलिसीज के बारे में आप बात करेंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत आपके प्रदेश की है उसका आप देखने को तैयार नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अजय वर्मा जी बीच में कमेंट कर रहे थे, तो मैं अजय वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कई बार जब आपके जैसे अधीर लोग जब सवाल करते हैं ना, तो मैं अपने सामने ना घड़ी चालू कर लेता हूं। मैंने सोफिया खान जी को 4 मिनट दिए थे, चारू जी को 3 मिनट दिए, ठीक है? और आप चाहे तो आप मेरा शो पलट के देख लीजिएगा। अभी ब्रेक के बाद सोफिया जी को 4 मिनट दिए, चारू जी को 3 मिनट दिए। अब मैं मुझे नहीं दिए ना आपने? हाँ, मुझे कोई मिनट नहीं दिया आपने। अब आपने काउंट ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? अब मैं दे रहा हूं ना, अभी आप ही के पास आ रहा हूं। और आप 3 मिनट चाहें तो संदेश खाली पर बोलें, 3 मिनट चाहें तो ब्रिजभूषण पर बोलें, 3 मिनट चाहें तो ईडी पर बोलें, और 3 मिनट अगर आपका ईमान गवारा करता है तो 2 मिनट, कम से कम 3 मिनट में से 2 मिनट संदेश खाली पर भी, उनकी महिलाओं पर भी, वहां जो इंसाफ मांग रही है उनके लिए भी बोल दीजिएगा, अगर अंदर ईमान या आपके जमीर जिंदा हो तो। बोलिए, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे कहा कि कितनी बाखूबी से अभी आप वो पत्रकार जो दिखा रहे थे, मुझे पत्रकारों को मैं बहुत सम्मान और बहुत इज्जत करता हूँ। कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज वतन बेच देंगे, मैंने पढ़ा था।
और हम और अटल जी की एक कविता है कि हम पड़ाव को मंजिल समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, और राजनीति के गलियारों में लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। जो आप वो पत्रकार और वो सब दिखा रहे थे, उनमें एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो अक्सर टीवी पे मेरे साथ बैठते हैं, और 2 पत्रकार जो उसमें थे वो बीजेपी के मुखौटे चेहरे और शेल कंपनियों के रूप में केवल भाजपा चालीसा पढ़ते हैं सुबह से शाम तक देश के हर चैनल पर। अगर आप जैसा पत्रकार वहां कोई होता तो मैं सम्मान करता और मैं कहता कि हाँ वास्तव में वहां पत्रकार पहुंचे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कह रहे हैं जो रोज टीवी देखते हैं। एक नंबर। अब आप दूसरे नंबर पे आ जाइए। ये बंगाल वो प्रदेश है जहां पर देश के संवैधानिक पद पर बैठे सबसे बड़े व्यक्ति ने जब देश की 50% महिलाओं के लिए अपमानित करने का काम करा था, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, तो देश की महिलाओं ने और बंगाल की जनता ने जवाब दिया था। देखिए हमारी ममता जी विरोधी हैं, लेकिन विरोधियों की अच्छाइयों का भी हम वो करते हैं, और जब बुराई आती है तो उनके खिलाफ सबसे पहले हम और अधीर रंजन जी खड़े होते हैं। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो बलात्कार या जो चीज हुआ, हम खड़े दिल्ली में भी हुए थे मॉलेस्टेशन में, उन पहलवान जब उन बेटियों को लिटा लिटा कर छीन कर गिरा कर मारा गया था, जो गोल्ड मेडल लाई थी, जिन्होंने 196 कंट्रियों में देश का मान सम्मान बढ़ाया था, उनको किस तरह से एक एमपी को बचाने के चक्कर में देश की सरकार और उनके मुखियाओं को क्या रोल था, पूरे देश ने देखा। और इसका जवाब 2024 के इस चुनाव में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब संदेश खाली के ऊपर आप मुझसे कह रहे थे अजय वर्मा जी, अगर मैं उदाहरण बताने चलूं सर, तो पुराने इतिहास को अभी आप भी कह, अंकिता भंडारी जो वो देवभूमि की भूमि थी उत्तराखंड की, उस बेटी के साथ क्या हुआ उसको न्याय आज तक नहीं मिला। ऐसे किस्से तो मैं उठा के अगर बताने लगूंगा, संदेश खाली में देश की सरकार जाए, और अगर संदेश खाली में जो हमारे यहाँ ये होता है, हमारी पार्टी के 3-3 महीने मुजरिम नहीं पकड़ते, हमारे यहाँ तुरंत रिएक्शन होता है, तुरंत 2 घंटे में। राजस्थान में भी 2 घंटे बाद पकड़े गए थे हत्यारे और बलात्कारी जो पकड़े गए थे, लेकिन आपके यहाँ 90 दिन तक बीजेपी के छोड़ दिए जाते हैं। और कहाँ है वो स्मृति ईरानी जो वायनाड में एक हथनी के मरने पर पूरे देश और चैनलों को सिर पे उठा लिया था, और इन पहलवान बेटी और काशी की बलात्कारी और अंकिता भंडारी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। 3.25 मिनट मैंने आपको वक्त दिया। अशोक श्रीवास्तव जी, आपने मुझे 3.25 मिनट दिए, लोकतंत्र की गरिमा को आपने बचाया। शुक्रिया। नहीं, मैं तो लोकतंत्र की गरिमा को बचाया, मैं तो हमेशा सबको वक्त देता हूं, और आप लोग मुझे बीजेपी लोग कहते हैं। और जब मैंने विजुअल दिखाए, उन विजुअल में मैं भी था, आपने उन पत्रकारों को भाजपा बता दिया, उन पत्रकारों में मैं भी था, और मुझे भी कह सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको 3.25 मिनट दिए, उस 3.25 मिनट में संदेश खाली शब्द आपकी जबान पर 2 बार आया, 2 बार, शायद 3 बार संदेश खाली शब्द आया। बाकी आपने सबकी कहानी बताई, लेकिन संदेश खाली 3 बार आया। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए आपने एक बार उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक शब्द नहीं कहा 3.25 मिनट में। तो ये मैं जनता पर छोड़ता हूं, मेरे दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आपके मन में क्या है, आप किस भाव से आ जाए संदेश खाली पर। संदेश खाली के मुजरिमों को बचाने के लिए आप बैटिंग कर रहे थे, या दरअसल संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए बात कर रहे थे, महिला हक में बात कर रहे थे, या दीदी के हक में बात कर रहे थे। यह फैसला मैं संदेश में अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन आपने पत्रकारों पर सवाल उठाया था, तो मैं जरूर आऊंगा, मेरे साथ जो पत्रकार है उनके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि सवाल तो ये उनसे बनता है कि उनके ऊपर 20 मुकदमे लगे हैं, तो क्या वो बीजेपी के लिए काम करते हैं? अगर बीजेपी के लिए काम करते तो फिर उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कैसे बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस पर आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो
पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो दो टूक आप देख रहे हैं सफीकुल इस्लाम जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जो लोग भाजपा के लिए काम करते हैं, पत्रकार, उन्हीं को गिरफ्तार करती है ममता दीदी की सरकार। अब आप लोग पत्रकार की आड़ में अगर बीजेपी के लिए काम करोगे तो सरकार तो पकड़ेगी ना आपको। मैंने तो बोला था ना, जो लिस्ट हम निकाल दिया था, जो कौन सा क्लब को 1 लाख रुपया करके दे रहा है सरकार से, तो वो लिस्ट निकलने के बाद जो सच्चाई सामने आ गए थे, जो फॉल्स कितना क्लब है, तो ये बीजेपी का है, बीजेपी का प्रवक्ता होके किया, ये तो करप्शन है। मुझे पता नहीं है ये बात क्या कैसे बोलता है, जो बात बोलता है वो बीजेपी का बात होता है। अरे अच्छा, मैंने बात स्वाधीनता जो बोलता है ना, बात करने का जो हक होता है, तो वो नहीं है। तो आप कोई कुछ बात उठाएंगे, कोई मुद्दा उठाएंगे, वो हो सकता है बीजेपी का मुद्दा हो, तो मैं भी बीजेपी का आदमी हो गया। महिलाएं लोग जो एलिगेशन कर रहे हैं, जो हमके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो हमने उठाया, बीजेपी लोगों ने उठा रहा था, तो जो उठाने का मुद्दा सेम हो जाता है तो हम बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। मुझे पता नहीं है ये क्या बोल रहा है। और बीजेपी का कोई आदमी कुछ बोलेगा, अगर यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है उसका अगेंस्ट होगा तो उसको पकड़ ले जाएगा। अगर कोई रिपोर्टर कोई प्रश्न, कोई मुद्दा उठाएगा, उसके अंदर कोई गलत हो, तब उसका कार्रवाई हो सकता है। लेकिन वो कोई चीज नहीं मिलेगा। संतू पान को जो गिरफ्तार कर लिया गया, देखिएगा लास्ट तक, एंड तक, जो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अरेस्ट कर लिया। मुझे लगा हम जो कोई रिपोर्ट करेंगे उसका अंदर कोई गलत हो तो बोल सकता है, लेकिन मेरा रिपोर्ट और अगेंस्ट और कोई पार्टी का जो मुद्दा होता है उसका साथ मिल जाता है, तो वो पार्टी का प्रवक्ता हो बोल के उसको टैग कर दिया जाएगा। यही है बंगाल का पॉलिटिक्स है। आप सरकार का अगेंस्ट में कुछ बोलिएगा, यहाँ अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी, बस बीजेपी का प्रवक्ता टैग कर दिया जाएगा। 30 सेकंड में सिर्फ बताइए, क्या वहां पर डर है लोगों में या पत्रकारों में डर है? बहुत डर है। काल जो एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद मुझे जानकारी आया है बहुत सारे रिपोर्टर जो अलग अलग मीडिया में वहां काम करते हैं, वो लोग डर में हैं। आज संतू पान का स्टार्ट हुआ, उन लोग का पास ये मैसेज भी आया, 40 FIR करने के लिए तैयार हो जा रहा है। बहुत सारे रिपोर्टर अभी डर में है, जो कहीं ऐसी ना हो जाता है उसका
पास नोटिस भेज दिया जाए। ऐसे डर है तो ये जो स्थिति है, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा। लोग, सोफिया जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, चारों जी भी रिस्पॉन्ड कर, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन जो अभी बताया शफीकुल जी ने, इस्लाम जी ने, कि वहां पर पत्रकारों में डर है, सबको इस तरह से डराया जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी नहीं होती। लेकिन अजय जी आप विदा उससे पहले एक बात बता दूं कि आपने, क्योंकि आज ममता जी के लिए जो है काफी उनके सपोर्ट में आप रहे, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, लेकिन आपने एक बात कही 24 के चुनाव के संदर्भ में कही, तो बस याद दिला रहा हूं, ममता जी ने कहा था कि कांग्रेस 40 से कम सीटों में इस बार 24 के चुनाव में सिमट जाएगी। तो ममता जी की बात आपको याद दिला रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। सोफिया खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संदेश खाली में सैफुल जी और चारू जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ हो रहा है संदेश खाली में वो दर्दनाक है, दहशत भरा है, भयावह है। इसके खिलाफ देश में हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी, और अगर किसी पत्रकार को आवाज उठाने के कारण भाजपा का करार कर दिया जाता है या उसको गिरफ्तार करा जाता है, तो हमको डरना नहीं है। क्योंकि अगर हम इस देश में संदेश खाली की महिलाओं के लिए, उनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए नहीं बोलेंगे, तो हमें पत्रकारिता करने का अधिकार ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।